दोस्तों जिनका YouTube पे चैनल है और साथ ही वो मोनेटाइज है तो उनके पास कुछ इस प्रकार का मैसेज आ रहा होगा, एक्शन नीडेड, योर यूएस टैक्स फॉर्म विल एक्सपायर एट द एंड ऑफ 2024, रीसबमिट इट इन एडसेंस एज सुन एज पॉसिबल टू मेक श्योर दैट एक्यूरेट विद होल्डिंग टैक्सेज आर अप्लाइड। तो इस प्रकार का एक मैसेज आया होगा। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये यूएस का जो टैक्स फॉर्म है, यानी क्योंकि यूएस से ये ऑपरेट होती है यूट्यूब, तो उसका जो टैक्स इन्फो है वो आपको चेक करना है और टैक्स आपको जो फॉर्म है उसको सबमिट करना है, क्योंकि हर 3 साल में एक बार ये टैक्स का फॉर्म भरा जाता है। इससे पहले भी मैंने फॉर्म भरा था तो आपने भी कुछ इस प्रकार से फॉर्म फिल किया होगा। कुछ उसी प्रकार से ये टैक्स का आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ से आप रीसबमिट टैक्स इन्फो क्लिक करने से पहले इसको चेक भी कर सकते हैं, अपने एडसेंस अकाउंट में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स को ओपन करना है और ओपन करके कब आपने फॉर्म फिल किया था और कब आपका फॉर्म कब तक का ये एक्सपायरी है, ये सब डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीसबमिट टैक्स इन्फो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। जो नया पेज होगा वो आपका spot.google.com ओपन होगा और यहाँ से ये देखिए दोस्तों, आर यू ए मोनेटाइजिंग क्रिएटर आउटसाइड द यूएस, क्या आप यूनाइटेड स्टेट से बाहर मोनेटाइज क्रिएटर हैं? यू विल नीड टू सबमिट योर टैक्स इन्फो इन एडसेंस बाई 31 मई 2021। उस समय ये टैक्स जो एडसेंस का था, यानी ये जो टैक्स हमने भरा था फॉर्म, तो वो 31 मई 2021 को भरा था लगभग। तो यहाँ पे विजिट कीजिए, ये सब डिटेल्स दी हुई है, तो इसको आप अपने एडसेंस में प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो चेक किस प्रकार से करें उसका मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। चेक करने का जो बेसिक प्रोसीजर है वो आपका नीचे दिया हुआ है। थोड़ा जब बॉटम पेज में चलेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, साइन इन करना है अपने एडसेंस को, यूट्यूब अकाउंट के एडसेंस को, पेमेंट्स पे क्लिक करना है, फिर पेमेंट इन्फो पे जाना है, मैनेज सेटिंग पे जाना है। इसके बाद स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ पेमेंट प्रोफाइल पे और क्लिक एडिट नेक्स्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है और मैनेज टैक्स इन्फो करना है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट डिटेल्स दी हुई है, ये सब आपको फॉलो करते हुए जाना है। तो हम भी कुछ इसी प्रकार की डिटेल्स को फॉलो करेंगे। इसके लिए गूगल क्रोम में सबसे पहले अपना एडसेंस अकाउंट साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद इस प्रकार के ऑप्शंस आएंगे। यहाँ आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। लाइन पे क्लिक करके आपको पेमेंट के सेक्शन पे जाना है। पेमेंट के सेक्शन पे आपको पेमेंट इन्फो पे जाना है। इस प्रकार की डिटेल्स आएंगी। यहाँ आपको नीचे बॉटम पेज में मैनेज सेटिंग पे जाना है। जैसे ही आप मैनेज सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा जो कि कुछ इस प्रकार का रहेगा। यहाँ बॉटम पेज में आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फो। यहाँ आपको पेन पेंसिल का जो साइन इन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बॉटम पेज में मैनेज टैक्स इन्फो, मैनेज टैक्स इन्फो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी। जो यहाँ नई स्क्रीन आए, यहाँ बॉटम में फिर से लिखा रहेगा शो टैक्स डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, राइट साइड में सबमिट न्यू फॉर्म का ऑप्शन है। उससे पहले आप अपनी ये डिटेल भी चेक कर सकते हैं कि जो आपने टैक्स का फॉर्म फिल किया था वो किस डेट को एक्सपायर होगा। 31 दिसंबर 2024 को जो सबमिट किया था वो 12 मार्च 2021 को सबमिट किया था। तो यहाँ पे सबमिट न्यू फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट न्यू फॉर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इफ़ यू स्टार्ट ए न्यू फॉर्म योर प्रीवियसली सबमिटेड फॉर्म विल बी रिमूव्ड। जो पुराना आपने भरा था वो रिमूव हो जाएगा और नया ये आपका आप आसानी से भर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए। तो स्टार्ट न्यू फॉर्म पे आप क्लिक करें, पुराने वाला दोस्तों चला जाएगा। प्लीज़ ऑन टेकिंग 15 to 20 minutes to keep your account secure. We will need to verify it's you. After 1 hour we may need you to verify again and the information you already entered wouldn't be saved. ये ध्यान रखें दोस्तों, ये 15 से 20 मिनट का जो चलेगा इसमें आपके पास काफ़ी बार वेरिफिकेशन होगी और 1 आवर के बाद फिर से एक बार ये YouTube की तरफ से वेरीफाई होगा। तो डिटेल्स को कंप्लीट पढ़ लें। स्टार्ट फॉर्म पे फिर से क्लिक करें। जैसे आप स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस निकल करके आएगा। जो नया इंटरफेस होगा वो आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ अपना पासवर्ड फिल कर लें और नेक्स्ट पे चलें। ये देखिए दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। टू फाइंड द राइट टैक्स फॉर्म प्लीज आंसर ए फ्यू क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज, जो आपका नेम आएगा तो ये मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है, तो इंडिविजुअल अकाउंट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएं। आर यू ए सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो मैं नहीं हूँ, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करने वाला हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएं। सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप, तो आपका किस प्रकार का
फॉर्म है, क्या इंडिविजुअल का है या बिजनेस का है। तो मेरा तो दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअल का है। दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल एंड विल ऑल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रेटी बेनिफिट्स। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट को क्लिक करने वाला हूँ क्योंकि दूसरा है दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ए नॉन यूएस बिजनेस और इंडिविजुअल दैट अर्न्स इनकम रिलेटेड टू इट्स यूएस ट्रेड्स और द बिजनेस एंड फाइल्स एज द यूएस कम। तो यहाँ पे इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन भरने के बाद स्टार्ट W8BEN फॉर्म, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों कुछ समय के लिए लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद फिर से आपके सामने नए ऑप्शंस डिटेल की तरफ से निकल करके आएंगे। तो वो जो नए ऑप्शंस रहेंगे वो आपके सामने कुछ इस प्रकार के रहने वाले हैं, जिसमें टैक्स आइडेंटिटी, जिसमें आपका नेम होगा और यहाँ पे ऑप्शनल रहेगा कोई बिजनेस का आपका नेम है। तो कंट्री पे दोस्तों नीचे क्लिक करना है। तो कंट्री जो है वो आप अपनी यहाँ पे भर दें। जैसे मैं हिंदुस्तान का हूँ तो यहाँ पे मेरा इंडिया आएगा, तो इंडिया में सेलेक्ट करने वाला हूँ। नीचे बॉटम पेज में ये देखिए दोस्तों इंडिया पे क्लिक कर दिया। इसके नीचे ऑप्शन है फॉर्म 10 जो कि ऑप्शनल है। यहाँ आपको दोस्तों अपना पैन कार्ड का नंबर फिल करना है और उसके नीचे बॉटम पेज में है USITIN, इसको आप छोड़ दें। इसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएं। जैसे आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये देखिए परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, आपका परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस भरना है, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में भरना है। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वही हो आपका, ये इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। तो ये कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स भर दें जो आपने पहले फिल की थी, जिस समय आपका मोनेटाइज हुआ था उस समय आपने डिटेल्स फिल की थी, उस डिटेल्स को कंप्लीटली फिल कर दें दोस्तों। नीचे मेलिंग जो एड्रेस है इसको भी आप सेम पे टिक कर दें और ये डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट पे जाएं। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपके सामने फिर से ये कंप्लीटली लोडिंग होगा और लोडिंग होने के बाद फिर से आपके सामने एक नई डिटेल्स निकल करके आएंगी। नई डिटेल्स जो हैं वो कुछ इस प्रकार की यहाँ पे रहने वाली हैं। टैक्स ट्रेटी, आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रेटी, यानी कि आपके पास आप क्लेम करना चाहते हो कम से कम रेट जो है वो आपका जो विद होल्डिंग होता है, यानी जो आप मनी लेते हैं वहाँ पे उसका कम से कम पैसा। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों यस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रेजिडेंट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पे क्लिक करना है और इंडिया सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले अदर कॉपीराइट रॉयल्टी पे क्लिक करना है और आर्टिकल पैराग्राफ यहाँ पे 12 और पैराग्राफ 2A पे क्लिक करना है। विद होल्डिंग जो रेट है ये 15% पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद नीचे बॉटम पेज में जाना है, यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इसके बाद सर्विसेज और अदर बिजनेस जो इनकम है इस पे क्लिक करना है, आर्टिकल 7 पैराग्राफ 1 पे और रिड्यूस रेट 0। और लास्ट है मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टी, यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है और यहाँ विद होल्डिंग जो रेट है ये 15% पे आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से 2 पे 15-15 और 1 पे जो है 0% आएगा। इस प्रकार आपको ये डिटेल्स जो हैं वो आपको फिल कर लेनी है। अब नीचे बॉटम में चेक बॉक्स को क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे जाएं। जैसे आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपका एक पेज फिर से रिफ्रेश होगा, लोडिंग होगा और लोडिंग होने के बाद एक नया पेज आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। कुछ इस प्रकार से निकल करके आएगा। ये देखिए दोस्तों टैक्स आइडेंटिटी आ चुकी है आपका नेम के साथ में और टैक्स ट्रेटी, यहाँ पे ये सब डिटेल्स हैं। विद होल्डिंग रेट 0% किस पे है, 15% किस पे, ये सब डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे क्लियरली आ चुकी हैं। बॉटम पेज में आपके नेम के साथ में परफॉर्म एनी एक्टिविटी एंड सर्विसेज फॉर गूगल विद इन यूएस और डू दे एक्सेप्ट इन द फ्यूचर, यानी आप कोई यूएस के साथ में किसी प्रकार की कोई ऐसी सर्विसेज या तो इस पे ज़्यादा पचड़े में ना पड़ें और यहाँ सिंपली नो पे क्लिक कर दें और नो पे क्लिक करने के बाद चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें और नेक्स्ट पे चले जाएं। जब नेक्स्ट पे आप जाएंगे तो बॉटम पेज में ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गो पेपरलेस। यहाँ पे आप पेपरलेस पे इस चीज़ पे जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट बाय मेल चाहते हैं या दूसरी कोई डिटेल चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज बिना पेपरलेस के वो आपके पास बाय स्पीड पोस्ट भेजेंगे, तो आप पेपरलेस ही रहने दीजिए और यहाँ पे आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपका फॉर्म आएगा और ये सब डिटेल्स आपके सामने आएगी। योर टैक्स फॉर्म ये है आपके पास W8BEN, अगला फॉर्म अदर कॉपीराइट का, PDF का, ये सब डिटेल्स आपके सामने आएगी। तो आप इसको आई कंफर्म दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीव दैट दे आर ट्रू, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया। क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सर्टिफाई एंड साइन, तो यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है दोस्तों।
चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद नीचे बॉटम पेज में यहाँ पे दिस टैक्स फॉर्म में बी अप्लाइड टू द प्रायर पेमेंट बाई द प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग ऑप्शनल सर्टिफिकेशंस, इस पे भी आपको क्लिक करना है। नीचे जब बॉटम पेज में जाएंगे तो डू यू कन्फर्म आर यू द बेनिफिशियल ओनर नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेलेक्शन ऑफ द सेक्शन ऑफ द टैक्स फॉर्म। बेनिफिशियरी ओनर नेम आपका ये है तो यस कर दीजिए, आई एम द बेनिफिशियल ओनर नेम्ड इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका पूरा कंप्लीट नेम आएगा और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट एक रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद जो पेज आएगा इट मीन्स आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली फिल हो चुका है। तो कंप्लीट डिटेल्स जो है आपकी टैक्स के रिगार्डिंग वो फिल हो चुकी हैं और फिल होने के बाद विद इन इंस्टेंटली आपकी ये अप्रूव्ड दिखाएगा। अप्रूव्ड के साथ में ये आपका एक्सपायरी डेट भी दिखाएगा। ये देखिए दोस्तों स्टेटस अप्रूव्ड हो चुका है और नेक्स्ट जो होगा वो 31 दिसंबर 2027 को होगा और ये सभी आपकी क्लेमिंग जो है वो डिटेल्स आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से आपको ये अपना जो फॉर्म है उसको फिल करना है। थैंक यू दोस्तों।